सारा मोर्टन, शार्लेट रामपलम एक कामयाब अंग्रेजी जासूसी नावल निगार हैं जो एक मशहूर सीरीज लिख चुकी है जिसमें एक ही जासूस होता है। सारा को नए नावल के लिए राइटर्स ब्लॉक का सामना है और उसका काम रुक गया है। उसके पब्लिशर जॉन बोसलोड, चार्ल्स डांस इसे मशवरा देते हैं कि वो लाकोस्ट फ्रांस के देही इलाके में वाक़ अपने घर में कुछ आराम और सुकून हासिल करे। फ्रांसीसी देही जिंदगी सारा फ्रांस पहुंचती है और जल्दी ही देही घर के माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगती है। वो अपनी तहरीर पर दोबारा तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करती है और घर की खामोशी और तन्हाई से सुकून हासिल करती है। सारा इस नए माहौल में अपनी कहानी की नई लकीरें सोचने लगती है। जूली की आमद एक रात सारा की खामोशी एक नौजवान लड़की जूली लोदिवेन सानियर की अचानक आमद से मुतासिर होती है, जो दावा करती है कि वो जॉन बोसलोड की बेटी है। जूली कहती है कि वो भी कुछ वक्त अपने काम से वक्फा ले रही है। जूली के बोसलोड की बेटी होने के दावे और उसकी मां के बोसलोड की साबिका मशूका होने की कहानी सारा को हैरान कर देती है। मुतज़ाद शख्सियात सारा और जूली की जिंदगियों में वाज़ेह फ़र्क होता है। जूली की रात की रंगीनियां और मुख्तलिफ मर्दों के साथ उसके एक रात के ताल्लुकात सारा के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। सारा जूली को अपनी तहरीर के लिए एक रुकावट समझती है और कानों में प्लग डालकर सोने की कोशिश करती है, मगर साथ ही उसकी दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। जूली के आज़ादाना तर्ज जिंदगी से सारा का हसद बढ़ता है। फिरांक का दाखिला मकामी वेटर फिरांक जाउमार लामोर कहानी में दाखिल होता है। जूली इसे चाहती है, मगर फिरांक ज़्यादा बालिग सारा की तरफ माइल होता है। सारा और फिरांक के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक़ कायम हो जाता है और वो बिस्तर पर अक्सर दोपहर के खाने के दौरान मिलते हैं। सानिहा एक रात तीनों के दरमियान छेड़छाड़ होती है। तालाब में तैरने के बाद जूली फिरांक के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करने की कोशिश करती है, मगर फिरांक इनकार कर देता है जब सारा बालकोनी से पत्थर फेंकती है। अगले दिन फिरांक गायब हो जाता है। सारा को मालूम होता है कि जूली की मां मर चुकी है, हालांकि जूली ने दावा किया था कि वो जिंदा है। हकीकत की पर्दा कुशाई जूली सारा को अपनी मां समझकर धोखा खा जाती है और उसके ज़हनी हालत बिगड़ जाती है। आखिरकार जूली तस्लीम करती है कि फिरांक मर चुका है क्योंकि इसने इसे पत्थर से मारा था जब वो इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिरांक की लाश एक शेड में दफन होती है। लाश की तदफीन और नई कहानी जब मार्क फावले इस मिट्टी के ढेर पर शक करता है जहां लाश दफन होती है, सारा बूढ़े माली को बहकाने की कोशिश करती है ताकि इसकी तवज्जो हटाई जा सके। जूली चली जाती है, सारा का शुक्रिया अदा करती है और इसे अपनी मरहूम मां का गैर शाये शुदा नावल का मुसव्वदा देकर जाती है, जो इसने पहले दावा किया था कि जॉन ने इसे जला दिया था। इंग्लैंड वापसी सारा इंग्लैंड वापस आती है और अपने नए नावल के साथ पब्लिशर के दफ्तर का दौरा करती है। जॉन की बेटी भी वहां आती है जब सारा दफ्तर से निकल रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल मुख्तलिफ लड़की होती है जिसके साथ सारा ने वीकेंड गुजारा था।